अनुराग दीपक जी, एशियन इवेंट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति के बारे में बात करना चाहता हूं। इस समिति के आप अध्यक्ष हैं। आप कुछ भारतीय उपभोक्ताओं का किस तरीके से हनन होता है व्यापारियों के द्वारा, थोड़ा प्रकाश डालिए। पहले तो मैं चैनल जो है उन सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि कार्यालय के अंदर आए और ये सब बातें हुई है। रहा भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको बता दूँ, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति देश में जब से कार्य कर रही है जबकि कानून नहीं बना। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य इस नेशन के लिए काम करना है और हम चाहते हैं कि भारत के उपभोक्ता जितने भी हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, कानून के तहत मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने बड़ी जिद्दोजहद की है, सरकार से लड़ाई लड़ी। आज पूरे राष्ट्र के अंदर उपभोक्ता फोरम बने, जिला आयोग बना, राज्य आयोग बना और नेशनल आयोग बना। एक आम उपभोक्ता की ज़िंदगी सुबह शुरू होते ही शुरू हो जाती है उससे, क्योंकि उसे उपभोग के लिए घर की रोज़मर्रा जो चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे कि खाना पीना, उसके अंदर मिलावट है, कम नाप तोल है, गड़बड़ी है, MRP से ज़्यादा पैसे लोग वसूल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे पानी की बोतल की कीमत 20 रुपया, अगर आप किसी रेस्टोरेंट होटल में जाएंगे तो आपसे 40 रुपये चार्ज किया जाएगा। ये जो है अधिनियम के कानून के तहत जो है ये इसके अंदर प्रावधान है कि 6 महीने की सज़ा, अगर ऐसा करता है 6 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना है। जैसे कि आपने देखा कि मिठाई की दुकान के ऊपर डिब्बे के साथ मिठाई का वज़न कर दिया जाता है। 800 रुपये किलो की मिठाई के डिब्बे का वज़न जो है, 1 किलो डिब्बे का वज़न 140 ग्राम होता है। उसके साथ उसको तोल दिया जाता है कि जिसके अंदर डिब्बे की कीमत 120 रुपये कॉस्टिंग आती है। क्या डिब्बे की कीमत, क्या लागत जो है दुकानदार को 20 रुपये आती है, जिसकी एवज के अंदर वो 120 रुपये का उपभोक्ता के साथ। सर, एक इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल और है। जब आपने उपभोक्ता और मिठाई की और इसका उदाहरण दिया, तो सबसे बड़ा आप रिसेटल्ड कॉलोनियों में जाएंगे तो वहाँ जो परचून के दुकानदार हैं, ख़ास तौर पर दवाइयों के जो केमिस्ट हैं, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो है ना, वो बहुत वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं। तो छोटे रूप में आप उनके प्रोटेक्शन के लिए आपकी कमेटी क्या काम कर रही है? देखिए, हमारी कमेटी को अगर कोई शिकायत करता है, हमारी कमेटी इमीडिएट उस पर एक्शन लेती है और एक्शन लेने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है और सरकार को भी इन्वॉल्व करती है, पदाधिकारियों को भी इन्वॉल्व करती है और उनके साथ जाकर जो है उनका पूरा सहयोग करती है। निःशुल्क सहयोग है। हम किसी तरह का कोई भी किसी से इसकी फीस नहीं लिया करते हैं। ठीक है सर, जब आप कोई अपना मामला दर्ज कराते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कोई मदद होती है इसमें? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। इसके अंदर पहली बात तो ये है कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो लोग जाते हैं उपभोक्ता फोरम में। पहली बात तो खुद हमें जो है इस कानून के तहत इतना अधिकार है कि हम उसको नोटिस सर्व कर सकते हैं। हम अगर वो नोटिस नहीं भेजेगा, रिमाइंडर दे सकते हैं। रिमाइंडर के ऊपर अगर वो काम नहीं करेगा तो हम सीधा उसकी फाइल बना के उपभोक्ता फोरम के अंदर केस फाइट करते हैं और उसके अंदर कोई फीस नहीं लगती है फोरम के अंदर। दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से अगर कोई एडवोकेट, अगर काउंसिल अगर आता है तो ठीक है, हम उससे, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस कानून के जानकार, मतलब नॉलेज उन्हें इतनी हो चुकी है कि वो एडवोकेट जो है, जो उनका काउंसिल होता है, उससे ऐसी फाइट करती है। और हमने देखा है कि उपभोक्ता फोरम में अधिकतर उपभोक्ता की सुनाई ज़्यादा होती है, फेवर उसका ज़्यादा लिया जाता है और अधिकतर वही केस जीत पाता है। सर, एक सवाल और है कि आपने देखा कि कभी कभी उपभोक्ता फोरम जो होती है वो सेटलमेंट के मामले भी निपटाती है, तो कभी ऐसे कोई आया कि सेटलमेंट के मामले हुए हों या बगैर फैसले के ही सेटलमेंट हो गया हो? बिना फैसले के सेटलमेंट तो ऐसा है, कोर्ट ये कहती है अगर इस सेटलमेंट के लिए तैयार हैं तो आप सेटलमेंट इसमें कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं, आप इंतज़ार करेंगे तो हम जो फैसला देंगे वो आपकी फेवर में, उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता की फेवर में देती है। अधिकतर ये देखा गया है इसके अंदर। और हमने ऐसे कम से कम हज़ारों केस हम जीते हुए हैं, जिसके अंदर हमें पंजाब सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से लगातार 3 वर्षों से हमें प्रथम पुरस्कार मुख्यमंत्री और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स उनके द्वारा सम्मानित किया गया है।